chapter 7, verse 25. I am not manifest to everyone because of Maya. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless. सत्य चेंज नहीं होता, विचार चेंज होता है, थॉट चेंज होती है. इसलिए विचार और थॉट सत्य नहीं हो सकता. सत्य तुम्हारे विचारों से परे है, उसको विचार में लाने की कोशिश मत करो. पर ऐसी मूर्खता सिर्फ अहम करता है धर्म के नाम पे. हमने तो थॉट में नहीं, हम तो हाथ में पकड़ के घूमते हैं भगवानों को. कृष्ण क्या बोल रहे हैं सीधा, ये प्रकृति मेरी माया है और मेरी माया ही तुम्हें अंधा बना देती है. तुम मुझे देख नहीं पाते. माया के पार जाना होता है. और माया की कबीर जी ने क्या व्याख्या की है. कृष्ण तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, कबीर तो मानसिक भी ले आए यहाँ पे. जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए. जो भी तो सोच रहा है वो माया है, क्योंकि वो तेरी कंडीशनिंग से आई, तेरी थॉट, तेरा विचार. माया के गुण होते हैं और सत्य गुणों से परे है. सत्व रजस तमस. तो इन्हीं गुणों की वजह से, गुणों के पीछे हम इन्हीं के चक्कर लगाते रहते हैं. जैसे बैल होता है, कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ता है गुस्से में आके, हम वही पूरी जिंदगी चक्कर लगाते रहते हैं. मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए. पीर पैगंबर औलिया, झीनी छवि सभी को खाए. ये मानसिक बात हो रही है, सूक्ष्मता की बात हो रही है. कर का मन का डार दे, मन का फेर. प्रकृति से फिर भी आदमी थोड़ा बहुत ऊपर उठ सकता है, पर जो मानसिक है उसको झीनी माया बोला, उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है. तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय. सहजे सब वेदी पाइये, जो मन जोगी हुए. मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण. मन से पूरा कचरा साफ हो गया तो मन क्या है, खुद ही सत्य है. सत्य का रूप हो जाता है, एक तरह से शुद्ध चेतना रह जाती है. गीता में कृष्ण युद्ध को गलत नहीं बोलते. अगर कोई पागल आदमी दारू पी के तुम्हें मारने आए तो उसका विरोध करना होता है, पर वो युद्ध कर कौन रहा है, आ कहां से रहा है, करने वाले की नीयत क्या है, करने वाला अंदर से सोच क्या रहा है, उस पे डिपेंड है. अगर अपने अहंकार की तृप्ति के लिए किया जा रहा है दोनों साइड से कि हम बड़े, ये बड़ा, तो गलत है वो. अभी महाभारत का युद्ध हुआ था, वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था. अगर दुर्योधन राजा बन जाता, जिसने अपनी भाभी को के कपड़े उतरवाए थे, तो उस टाइम क्या होता. जब एक रानी के कपड़े उतारे जा सकते हैं तो आम औरतों का क्या होता अगर राजा बन जाता. और बाकी जो छोटे छोटे राज थे, दुर्योधन का अहंकार, उनका क्या होता, उनके लोगों का क्या होता. अगर किसी भी साइड का युद्ध मैं से आ रहा है कि मैं ही मैं हूं, बाकी सारी दुनिया ईगो से आ रहा है, तो वो युद्ध गलत है. भावनात्मक, भावना से किया हुआ युद्ध गलत है. तो अर्जुन का भी युद्ध बोला जा सकता है और हिटलर का भी युद्ध बोला जा सकता है. हिटलर का कहां से आ रहा था कि पूरी दुनिया पे जर्मनों का कब्जा होगा, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि जो आर्यन रेस है वो सुपीरियर है.
ये हिटलर की सोच थी। और हमारे भी यहाँ ऐसा ही बना दिया मीडिया ने, हिंदू मुसलमान। मुसलमान जो इंडिया में है वो तो इंडियन है ना, वो इंडिया की सपोर्ट भी करते हैं। और सिखों को ये बताना पड़ता है कि हम इंडिया की सपोर्ट करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने दी। तो युद्ध जब धर्म के नाम पे लड़ा जाए तो युद्ध गलत होता है। युद्ध जब टोटैलिटी में इंसानियत को बचाने के लिए लड़ा जाए तो युद्ध सही होता है। पाकिस्तान में है जितनी आबादी, उनको बता दिया गया पैदा होते तुम पाकिस्तानी हो, इंडिया में पैदा हुए उनको बता दिया गया तुम इंडियन हो। वो बोल रहे हैं हम बड़े हैं, वो बोल रहे हैं हम बड़े हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो क्या होगा न्यूक्लियर वेपन गिरा तो सबको पता है। ना घास उगेगी, ना कोई पत्ता उगेगा, ना कुछ और होगा, पूरा तबाह सिस्टम। एक बोल रहा है हिंदुओं का धर्म खतरे में है, दूसरा बोल रहा है पूरी दुनिया पे इस्लाम का शासन होना चाहिए। तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें हमसे आ रही हैं, ये चीजें तुम्हारी खुद की नहीं है ओरिजिनलिटी। तुम्हारे माँ बाप उस धर्म में पैदा हुए, उनके माँ बाप उनके उस धर्म में पैदा हुए, वो इसलिए वो सिर्फ संयोग है। और धर्म जो सही है वो एक हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। तो इस चीज के लिए पीछे जो युद्ध किया गया वो गलत है। आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर करना ही है, युद्ध ही करना है, तो गरीबों को गरीबी से निकालो ना। देश की जनता को फ्री का खाना लेके क्यों खाना पड़ रहा है सरकार से? सरकार बोल रही है हम फ्री का खाना दे रहे हैं। भाई फ्री का क्यों खाना पड़ रहा है? काम नहीं है, काम मांगो अपने बच्चों के लिए उनसे। मुफ्त का अनाज कब तक खाओगे, कब तक सरकार देगी? जो किसी पे डिपेंड होता है वो आदमी मजबूर होता है, वो जिंदा नहीं होता। मरा हुआ होता है वो आदमी, बोल भी नहीं सकता कुछ। तो कृष्ण तो शक्ति की बात करते हैं, कृष्ण तो बोलते तुम पूर्ण हो, तुम्हें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। आजाद हो तुम, पूर्ण हो, पूर्ण होने को पैदा हुए हो, बंधन में बंधने को नहीं। सारे बंधन तोड़ने को जो तुमने इकट्ठे कर लिए। तो अस्पताल बनाओ, अच्छे कॉलेजेस बनाओ, इंटरनेशनल टॉप लेवल के। बच्चों को खोज विज्ञान में भेजो। ये धर्म और रिलीजन से कुछ नहीं मिलेगा आजकल। अभी धर्म अंदर होता है तेरे, वो किसी बार की किताब में नहीं होता। वो तुझे खुद से सवाल पूछने होते हैं, वो धर्म है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा। जब वो तुझ में है तो उसको बाहर ढूंढ रहा है, तो तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? या तो फिर बोल दे कबीर जी ने झूठ लिखा, या बाबा नानक झूठे थे, या बुद्ध झूठे थे। ये भी नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि ये तुम्हें बता दिया गया, वो तो गुरु हैं। और तुम वैसे भी सच नहीं बोल सकते। सब लोग दोगले रहते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। कोई आके सिंपल सा सवाल पूछ ले तो अब पता नहीं। अभी मौलाना से जाके पूछ ले अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह क्या है, तो तेरे को पकड़ के बाहर निकाल देंगे। उससे ये पूछ ले तू अल्लाह अल्लाह पूरी दिहाड़ी करता है, अल्लाह क्या माने, क्या नहीं बता पाएगा। वो 4-5 सवाल उनके क्वेश्चन लिखे होते हैं, वही पूछने होते हैं, वही उनका जवाब दे के चले जाते हैं। वो कागज पे लिख के लाते हैं। डिबेट होनी चाहिए पब्लिक में, हर सवाल पूछना चाहिए, हर चीज पे सवाल उठना चाहिए। जो चीजें, जो समस्याएं 500-1000 साल पहले थी वो आज नहीं है। बाबा नानक बुद्ध के टाइम दुनिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं थे, तब तलवारों से लड़ाई होती थी।
तब दुनिया में पोल्यूशन नहीं था, आज है। आज समस्याएं अलग हैं। तो जो जिहाद भी बोला गया वो खुद से करने को बोला गया है। अंदर की लड़ाई है वो तेरी खुद के साथ। तेरे अंदर जो बुराई है वो खत्म करना। बुराई खत्म करने के बाद बचता क्या है वो छोड़ दे, पहले बुराई तो साफ करना। तेरे अंदर पूरा कचरा भरा है, पूरा अंधेरा है तेरे अंदर, वहां रोशनी लेके आना थोड़ी, फिर देखेगा कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है। सड़क पे एक कोना होता है किसी गांव में, चौराहा होता है कोई, वहां पे अंधेरा होता है, पूरा गांव वहीं पे कचरा फेंक के जाता है, कोई देखता नहीं, वहीं पे मूत के हक के जाते हैं। जब दिन दिन चढ़ता है वो देखता है, क्योंकि वहां पे कोई देखता नहीं, चौराहा है। तो वो जो गंदगी है तुम्हारे अंदर, अंधेरा है, वो तुम्हें रोशनी लानी होगी अंदर। अपने अंधेरे को हटाना होगा, फिर देखेगा ना मेरे अंदर क्या क्या गंद भरा है, कौन मूत, कहां पे मूता हुआ है, कहां पे हगा हुआ है, कहां पे कचरा भरा है। तो उसी लाइट को ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान सवाल उठाना, किसी के सामने सर नहीं झुका देना बकरे की तरह, सवाल उठाना, सवाल। औरों पे तो क्या, खुद के होने पे भी सवाल उठाना। मैं हूं, ये बोलने वाला कौन है? मैं हूं, यही तो अहम है, यही तो ईगो है। तू बोल रहा है भूत है, प्रेत है, मेरा धर्म अच्छा है, तू है। तू बोल रहा है खुद को मेरा नाम बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह माने क्या? मेरा भगवान है। भगवान छोड़, अगर होगा तू तो भगवान होगा ना। पहले तू ये बता बलविंदर सिंह कौन है? वो पैदा हुआ कि सिख के घर में, उसको बता दिया गया कि ये तेरा नाम है, ये तेरा धर्म है। ज्ञान को गुरु बोला गया है। ज्ञान, ज्ञान वो जो कचरा साफ करे, ज्ञान वो नहीं जो तलवार लेके फिरे सड़कों पे। इजराइल है, अभी बात कर रहा हूं, वैसे उनकी आबादी सिखों से कम है, दिल्ली जितनी जगह में है। उनके आले दुआले कितने बड़े मुल्क हैं, सारे मुस्लिम देश। उनसे कोई आंख दिखा पाने की हिम्मत करता है? मैं ये नहीं बोल रहा इजराइल सही कर रहा है गलत कर रहा है, वैसे बात कर रहा हूं। तो अपने बच्चों को साइंस में लेके जाओ, खोज करो, नोबेल प्राइज जीतो। नोबेल प्राइज कितने जीते, कितने कितने साइंटिस्ट पैदा किए। दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। अपने बच्चों को गले में माला डाल के मत वो मंदिर मस्जिद के लिए तलवारें ले घूमो, तुम्हारा मजाक बनता है पूरी दुनिया में। अपने मानसिक ढर्रों से बाहर निकलो। क्या? ज्ञान गुरु। ज्ञान माने जो कचरा साफ कर दे तेरा। किसी भी चीज को मानना नहीं, क्या मानना नहीं, जानना है। बिलीफ नहीं, सेल्फ नॉलेज। विश्वास नहीं, मुझे जानना है, और जानना ही जिंदगी है। जानने की कोशिश नहीं की तो कोई भी आके तुझे फुद्दू बना के जाएगा। इंजीनियर बन जाते हैं हम, डॉक्टर बन जाते हैं, पर फिर भी बाबा दो शब्द अंग्रेजी के बोल दे तो औरतें लेटने लगती हैं। डॉक्टर भी मैंने जहां तक देखे इंडियन डॉक्टर के, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बाहर निकलते। डॉक्टर है वो, किसी पेशेंट की जिंदगी है उसके हाथ में। तो अपने बच्चों को इंसान भी बनाओ, और इंसान बनाने के लिए जो इंसान हुए हैं थोड़े बहुत दुनिया में, उनके पास लेके जाना होता है। बुद्ध, कबीर, बाबा नानक। युद्ध वो करो, इतनी शिक्षा हो, इतना आदमी मुक्त हो कि देश तुम्हारे साथ लड़ना चाहे, तुम्हारी नकल करना चाहे। हवा में बातें छोड़ने से कुछ नहीं होता। मैं भी यहां बैठा बातें ही छोड़ रहा हूं। ये चीजें मैंने 20 साल की उम्र में पढ़ ली होती
तो सही था, अभी लेट पड़ी, अभी 10 साल लेट हो गया, कोई चक्कर नहीं, चलेगा। मैंने पढ़ना ही 35 साल की उम्र में चालू किया। तो धर्म एक ही होता है, और गीता का धर्म क्या है? खुद को जानना, खुद को जानने से तुम्हारा कर्ता भाव मिटेगा। कर्ता भाव मिटने के बाद जब अहम नहीं है तो जो भी कर्म होगा वो असली कर्म होगा, वरना तुम्हारा यही है, एक्शन रिएक्शन ही चल रहा है। ना तुम एक्टर को जानते, ना तुम एक्शन को जानते, सब कुछ हो रहा है। तुम एक जगह पे पैदा हुए, 2 लोगों ने सेक्स किया, बस उसकी वजह से तुम चल रहे मशीन की तरह। इंसान उसी को बोला जा सकता है जो कंडीशनिंग को तोड़े, और बहुत थोड़े लोग हुए हैं कंडीशनिंग को तोड़ने वाले। और उसी को ज्ञान बोला, उसी को सेल्फ नॉलेज बोला जो कंडीशनिंग को तोड़ने में हेल्प करे, उसी को बोध बोला गया है। और यही जिंदगी का लक्ष्य है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता इसके अलावा। अगर इंसान नहीं बन पाया, पशु ही मर गया, तो क्या फायदा? उसके पास 100 रुपया हो या 1 लाख हो। 20 साल में जाने वाले हो, 30 साल में, अगर अभी 30 के हो, 30-40 के, और वो फैक्ट है, मृत्यु कोई कल्पना नहीं है, अमर नहीं हो। अगर अमर होते तो तुम ये मंदिर मस्जिद नहीं बनाते। एक बार खुद से सवाल पूछना, तुम डरे हुए अंदर से, तभी धार्मिक स्थान है। अगर तुम्हारे अंदर मौत का डर नहीं होता तो धार्मिक स्थान भी नहीं होते। तुम संतों को इज्जत इसलिए देते हो कि तुम्हें कोई आएगा और बचा लेगा। तो खुद से सवाल पूछना होता है कि इनको मैं सच में मानता हूं या ड्रामा कर रहा हूं बार बार से।